हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ स्टॉपर स्टॉप। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट माय रिज़ल्ट। थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। आपने मतलब कि ऐसे नहीं किया कि नेगेटिव कमेंट्स भी कुछ आए, बट स्टिल मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया, डिमोटिवेट होने को नहीं कहा। सो थैंक यू सो मच फॉर डैट। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि आपको व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बात पता है कि बीच में 1 साल के लिए या फिर 8-10 महीने के लिए मैं यूट्यूब को छोड़ चुकी थी ड्यू टू सम रीज़न। यही पढ़ाई के लिए ही एक तरीके से सेक्रीफाइस किया था मैंने वो, बट उससे भी रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखा और ड्यू टू पर्सनल रीज़न मुझे यूट्यूब पे वापस आना पड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या मैं अब यूट्यूब छोड़ दूँगी? तो ऐसा नहीं है। ड्यू टू पर्सनल रीजंस मुझे यूट्यूब को कंटिन्यू करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं तो उससे आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। कुछ लोग व्लॉगिंग नहीं करते बट स्टिल वो मेहनत भी करते हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका व्लॉगिंग से रिलेशन नहीं होता। तो आई कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। अब शुरू करते हैं मेरे बैकग्राउंड से। तो माय नेम इज़ डॉक्टर कनिष्का कौशिक। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई एम डेंटिस्ट बाय माय प्रोफेशन। जो है मैंने हरियाणा से किया था। मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था। देन आई सिलेक्टेड इन BDS, डेट इज़ बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी। उसके बाद मैंने जॉब किया कुछ मंथ्स अच्छे से। आई अर्न अ वेरी हैंडसम सैलरी देयर। और मैंने दिल्ली के पायलट प्रोजेक्ट में भी वर्क किया। बट ड्यू टू माई UPSC प्रिपरेशन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंड्रेंस लग रहा था, या फिर उस टाइम लोग कह रहे थे कि नहीं, आपको जो है वो जॉब और स्टडीज़ को साथ नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो भी सेक्रीफाइस कर दिया। उस टाइम पे लोग खुश नहीं थे मेरे इस डिसीजन से, बट आई स्टिल टेक इट फॉर UPSC। थर्ड जो है वो आता है कि मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने थे। तो दिस इज़ द मोस्ट सिली मिस्टेक आई डू इन माई लाइफ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC मुझे सिर्फ ये था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन डेंटिस्ट्री, बिकॉज मुझे वहाँ पे कुछ सोसाइटी को सर्व करने का इतना कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई देता था आगे आने वाले फ्यूचर में। तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में उस टाइम पता चला। तो उस टाइम कोई भी गाइडेंस नहीं, मुझे गाइडेंस कभी भी कोई ऐसी नहीं मिली इन माई इनिशियल ईयर्स। तो बस जो है ऐसा होता था कि था जहाँ से थोड़ा बहुत पता चला, अपनी पढ़ाई की, ये किया। और मेरे सपोर्ट में उस टाइम लोग बिल्कुल भी नहीं थे कि वाई एम डूइंग सिविल सर्विसेज, क्योंकि सबको ये था कि अगर ये डेंटल बैकग्राउंड से है तो ये इसको ही कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है। तो जब सपोर्ट होता है तो आप फिर भी थोड़े एफर्ट्स ले सकते हैं, थोड़े बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। तो वो सपोर्ट मुझे कभी नहीं था, इस वजह से आई कीप ऑन गिविंग माई अटैम्प्ट्स। एंड अभी जो 2023 का अटैम्प्ट आएगा वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, बिकॉज मैंने सिर्फ इस डर से, आज मैं उस डिसीजन को बहुत रिग्रेट करती हूँ और मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप इसको कभी मत कीजिएगा दूसरों के प्रेशर के अंडर। कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और फिर भी आप अटैम्प्ट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग ये कहेंगे कि क्या हुआ, छोड़ दिया, नहीं हुआ ना, इसी वजह से अटैम्प्ट नहीं दे रहा, तो ऐसा मत सोचिए। आप अपने अटैम्प्ट्स को सेव करके रखिए, ये सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। तो मेरा इसका आंसर, ये मेरा जो है 6th अटैम्प्ट होगा। अभी 5 अटैम्प्ट्स मेरे हो चुके हैं। उसके साथ जो है कि अबाउट माई थिंक कि पेरेंट्स सपोर्ट या ऑल थिंग, तो देखिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा सपोर्ट किया है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज आई एम लिविंग इन दिस PG। उन्होंने, मैंने कहा कि मुझे ऑप्शन के लिए क्लासेस करनी है, उन्होंने वो प्रोवाइड किया। उन्होंने अभी तक, जैसे कि बहुत फैमिली प्रेशर्स होते हैं अबाउट अ गर्ल मैरिज, और कि आप इतना क्यों फ्रीडम दे रहे हैं इसको, आप क्यों नहीं फोर्सफुली कर देते हैं चीज़ों को या वो, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं एक तरीके से यही कहूँगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, चाहे सिविल सर्विसेज के लिए वो इतना खुश नहीं है, बिकॉज दे वांट कि बैकअप रहे कहीं ना कहीं, बच्चे का, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो उसके साथ ये ना हो कि लास्ट में उसको कुछ भी ना मिले, जो कि हर पेरेंट का एक पॉजिटिव कंसर्न है। तो उनका सपोर्ट हमेशा मेरे लिए रहा है इस चीज़ के लिए। कई बार प्यार से, कई बार गुस्से से वो मुझे समझाते हैं कि नहीं, बैकअप रखो, बैकअप रखो, बट वो मेरा है कि मैं नहीं मानती उस चीज़ को कि नहीं, मुझे सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। अदरवाइज दे सपोर्ट मी टोटली। जो एक मैरिज का प्रेशर रहता है, दे अपोजिट, चाहे मेरी जिद की वजह से कि मैं नहीं मानती हूँ किसी भी रीज़न से, बट दे वांट कि हाँ ठीक है, हमारा बच्चा सक्सीड हो, चाहे वो कैसे भी सक्सीड हो। सो दे आर वेरी सपोर्टिव। लास्ट जो क्वेश्चन है वो कि प्लान B क्या है। तो प्लान B जो है वो अब डेंटिस्ट्री है। मेरे पेरेंट्स कल के रिज़ल्ट के बाद जो है
उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला है इस चीज़ के लिए, और एक तरीके से रिक्वेस्ट भी किया। और जब बड़े आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उस चीज़ को डिनाई करके सबसे गलत चीज़ करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो आपका डेंटल बैकग्राउंड है, जो सर्जरी का बैकग्राउंड है, आप उसको कंटिन्यू करें और साथ के साथ, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे। तो मेरा प्लान भी अब ये है कि मैं सिविल सर्विसेज से तो गिव अप नहीं करूँगी, उसके साथ जो है मैं अपनी डेंटल जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज इन अपकमिंग 6 मंथ्स उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर बिकमिंग अ सर्जन। मुझे उसके लिए पढ़ना होगा, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जाके सर्व कर सकूँ, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसका मैं थोड़ा सा टाइम डिवाइड करूँगी, जो आप फर्दर मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज़ दिस, कि लोगों ने पूछा कि आप गिव अप क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना जो है पेशेंस कैसे आ रहा है आपके अंदर, इतना करेज कैसे आ रहा है। तो देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। जब हमने स्टार्ट किया था, कितने लोग हमारे अपोज में थे, एक पूरी कम्युनिटी ही आपके अपोज में थी, जो आपको सपोर्ट कर भी रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कह देते थे कि हाँ, वी आर सपोर्टिंग यू, बट इस वजह से, क्योंकि मतलब वी लाइक यू, या फिर मतलब कि हाँ ठीक है, तू मेरी ये है, तू मेरी ये, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं हम। बट नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। और लोग जो हैं वो बहुत सेल्फिश रीजंस देते हैं। बट यू हैव टू बी हैव नहीं, यू हैव टू एक सेल्फलेस रीज़न टू सर्व द सोसाइटी, की जब आपके अंदर कैलिबर है, आपको पता है कि आप कर सकते हैं, औरों को नहीं पता है। और दूसरा रीज़न आपको ये पता होना चाहिए कि यू हैव टू बिकम अ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि कब आप क्विट करें, गिव अप करें, और उसके बाद उनको मौका मिले कि देखा, हमने कहा था ना कि नहीं होगा। या फिर वो ये कहें, आगे आने वाली जो जनरेशन है, या फिर और जो बच्चे हैं फैमिली के, जो वो करना चाहते हैं, तो उनको ये कहे कि देख, उसने भी इतने साल किया था बट नहीं हुआ। तो यू हैव टू बिकम अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, कि वो जिद पे अड़ी रही, उसने मतलब कि अपनी मेहनत जारी रखी, और उसको मिला, ताकि और जो फैमिली के बच्चे हैं, या फिर जो और आपके आसपास लोग हैं, उनको भी सपोर्ट मिले, ताकि वो अपने एम को फॉलो कर सकें रूथलेसली। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू अगेन कि आप सबने इतने पॉजिटिव कमेंट्स करे। जो लोग कह रहे थे कि यूट्यूब छोड़ दो या फिर व्लॉग्स करो, आपका कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि आपको एक जगह फोकस करना चाहिए। बट ये मुझे कंटिन्यू करना होगा, तो यूट्यूब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एंड अगेन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।